हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस आज हम लेके आ चुके हैं भूत बंगला रिव्यू एंड के। तो भाई के रिव्यू कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते, तो देखते हैं के भाई क्या कहते हैं इस पे। केआर के सुनते ही आपके दिमाग में वाली में जाती है ऐसे करके फनी शांत टाइप के फनी और वो तो रिव्यू फेमस रहते हैं, तो हमने सोचा इसी पर रिएक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फेमस है, छोटे मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस। तो भूत बंगला पे क्या रिएक्शन इन्होंने रिव्यू क्या दिया, सॉरी, तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। देखो क्या ये पब्लिक का रिव्यू नहीं, सिर्फ के क्या ओपिनियन है, हाँ, उनका रिव्यू बस है, वो है। ठीक है, उसके बाद पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या है। दोस्तों आज अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज हुई है। मैं उसी का रिव्यू करूंगा। तो हैंडसम लग रहा है, बताने की कोशिश करूंगा कि ये फिल्म कैसी है, अच्छी है या बुरी तू है। बता। फिल्म की कहानी यह है कि अक्षय कुमार की एक पुरानी खानदानी हवेली है जिसमें किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती। अगर किसी लड़की की शादी होगी तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन अक्षय कुमार की बहन की शादी तय हो चुकी है और इसी हवेली में होनी है। तो अब ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी कि अक्की की बहन की शादी होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो वो जिंदा बचती है या नहीं बचती। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ है। यहाँ वो कहावत बिल्कुल फिट होती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का खून जोड़ा। फर्स्ट हाफ की कहानी अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ की कहानी ऐसी है कि ये कहना जरूरी हो जाता है कि इस कहानी के सर पैर बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से इस कहानी में अक्षय कुमार ने 3 रोल अदा किए हैं। कितने भाई साहब? 3। मेरे ख्याल में जो फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स है, अगर उनको भी अक्षय कुमार खुद ही कर लेता तो कोई बुराई नहीं थी। अच्छा, सही कह रहा, सही कह रहा, पहले हाफ इस वाली बात में तो सही बहुत ही बढ़िया है। कहीं तो सही होता है भाई, ऐसी बात नहीं है तो ठहाके लगाकर हंसते हैं, लोटपोट होकर हंसते हैं। पहले हाफ को देखने में मजा आ जाता है, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ इतना खराब है कि एक भी डायलॉग अच्छा नहीं है। एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी। हालांकि इस फिल्म में अक्षय कुमार की कुछ पुरानी फिल्मों के हिट डायलॉग्स यूज किए गए हैं। अगर एक्टिंग की बात करूं तो अक्की ने अपने तीनों ही रोल्स को अच्छे से निभाया है। अक्की ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन अक्की की एज इतनी ज्यादा है कि वो यंग हीरो के रोल में फिट नहीं दिखता। जो इस रोल में विक्की कौशल की तरह लग रहा है, ज्यादा एज का दिखाया गया है, उनमें तो बिल्कुल फिट है। लेकिन जो यंग हीरो का रोल है उसमें वो फिट नहीं है। एक्चुअली उस रोल में फिट हो सकता था रणबीर कपूर या सिद्धार्थ मल्होत्रा। अक्षय कुमार का जो फादर बना है वो अक्की से ज्यादा यंग दिखता है, और अक्की जहां भी एक्ट्रेस वामिका के साथ होता है वहां ऐसा लगता है जैसे दादा और पोती का रोमांस। ये तो दादी कर दिया बहुत ज्यादा हो गई है, बूढ़ा दिखने लगा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के रोल अक्की को अब नहीं करने चाहिए। राजपाल यादव ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। राजपाल जब भी पर्दे पर आता है लोग जोर जोर से हंसते हैं। परेश रावल का रोल बड़ा भी नहीं है और परेश रावल की में फिट भी नहीं है, और उसकी वजह भी यही है कि परेश रावल की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। और ऊपर से परेश रावल ने अपना ही मूत पीकर अपने चेहरे को ऐसा बिगाड़ लिया है, लानत आ गई है। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये बात लेकिन बोल कैसे रहा कह रहा हूँ कि परेश अपना मूत पीता है। उसने ये बात कही है कि वो अपना मूत पीकर जिंदा रहता है। तो परेश जब भी पर्दे पर आता है, जब भी आप उसके चेहरे पर देखते हो, तभी आपके दिमाग में ऐसा आता है कि ये वही आदमी है जो खुद का मूत पीकर जिंदा है। तो मेरे ख्याल में अगर परेश रावल की जगह वामिका गब्बी इस फिल्म है जिसकी अब तक 5 फिल्में रिलीज हुई है, 5 की 5 सुपर इस फिल्म में कुल मिलाकर वामिका के 5 से 6 सीन है, लेकिन उन सीन्स में भी वामिका अच्छी नहीं दिखी है, क्योंकि वामिका में एक भी ऐसा गुण नहीं है कि वो एक्ट्रेस बन सके सिवाय मिठाई के शोरूम के। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अक्की और वामिका की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते ही नहीं है। वो दोनों जब भी पर्दे पर साथ में आते हैं तो दादा पोती की जोड़ी लगती है। तब्बू का छोटा सा रोल है, उसके पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। बाकी लोगों ने अपने छोटे छोटे रोल्स को अच्छे से निभाया है। पिरियन ने अब तक जितनी भी फिल्में बनाई है सबका म्यूजिक हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक प्रियदर्शन का म्यूजिक अच्छा हो। इस फिल्म में एक भी ऐसा गाना नहीं है जो सुपरहिट हो सकता है, जो थिएटर से बाहर निकलकर आपको याद रह सकता है। और ऊपर से इन गानों पर अक्की इस एज में डांस कर रहा है, तो एक बूढ़ा आदमी जब ऐसे गानों पर डांस करता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर पूछेंगे कि फिल्म कैसे बनी। एक्चुअली देश में नेशनल अवार्ड दिया जाता है, और नेशनल अवार्ड की जूरी का एक बॉस होता है हर साल। एक साल वो भी था जब नेशनल अवार्ड की जूरी का बॉस था प्रियदर्शन, और उस साल प्रियदर्शन ने नेशनल अवार्ड दिया था अक्षय कुमार को शर्त के साथ
कि अक्की कुछ सालों के बाद उसकी एक फिल्म करेगा। एकता कपूर ये ऑफिशियली कह चुकी है कि जब उसने अक्की के साथ अपनी पहली फिल्म की थी तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अक्की ने उसको ऑफर किया था कि पैसे वापसी ले ले। एकता ने कहा था कि नहीं सर, आगे चलकर आप मेरे लिए एक फिल्म करना, और एकता ने ऑफिशियली कहा कि ये फिल्म उसी डील के तहत बनी है। यानी कि अक्की को अच्छा, दो लोगों का अच्छा। कर्जा चुकाना था, प्रियदर्शन और एकता कपूर का, और ये फिल्म करके उसने दोनों का कर्जा चुका दिया है। तो कुल मिलाकर अच्छा, मैं ये कह अच्छा। सकता ये हूं काफी कि नई एक बात ऐसी है। फिल्म है जिसमें ये दो तो फिल्में थोड़ा सा हैं। हाँ, ये पहला अलग- हाफ एक फिल्म है, वो सेकंड कहते हैं ना हाफ मतलब खबर अंदर है। की जो खबर पहला बता दी हाफ है वो इसमें। बहुत ही ये पता कमाल नहीं है, थी उसको ये बस हाँ, देखने हमें में भी- बहुत ही मजा आता है, उसको देखते हुए लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं, और पहला हाफ देखने पर ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन सच है भाई, मैं इस फिल्म को नहीं देखने जाऊंगा। घटिया है, इतना मैं सोच रहा था वाहियात है, जाने की इसको एकदम देखने। टॉर्चर है। जाना जाना यार, सेकंड हाफ कहने देखते बच्चा हुए है, पब्लिक को आदमी समझ में ही नहीं नहीं आता देखना। कि ये कौन सी फिल्म चालू हो गई है। पब्लिक को समझ में नहीं आता कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है। इस फिल्म का सेकंड हाफ बिल्कुल ऐसा विक्की है कौशल जिसको की तरह लग देखना रहा है यहाँ पर मुश्किल ही ये। नहीं देखो। नामुमकिन है। इस फिल्म के सेकंड हाफ को तो वो भी नहीं झेल सकता जो अक्की का सबसे बड़ा फैन है। तो अबे, मैं कुछ आपसे ज्यादा यही बड़ी बात कहूंगा कह कि दी आप यार अपना तुमने। टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए, इस फिल्म को अवॉइड कीजिए। उस अबे थिएटर भाई। से कम 2 किलोमीटर दूर रहिए जहां इस फिल्म को 2 दिखाया जा रहा है। किलोमीटर दूर रहिए। क्योंकि ये 8 फिल्म एक किलोमीटर नंबर हमारे की यहाँ से। घटिया वाहियात फिल्म अरे है। इस यार, फिल्म ये को क्या फ्री में है देखना यार? भी एक घाटे का सौदा है। अरे भाई, मैं फिर इस मैं ही फिल्म के मना कर रहा पहले हूँ। हाफ को दूंगा 3 स्टार, लेकिन सेकंड हाफ को दूंगा -2 स्टार, ओह, यानी कि अरे फिल्म को दूंगा यानी एक ही सिर्फ 1 स्टार। स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी यार, ये 1। आदमी मैं ऐसा का क्या समझता हुआ? हूं कि ये फिल्म 50 to 75 CR का बिजनेस भाई, कर लेगी लाइफ ये टाइम। career खाना यानी कि बंदा। इस फिल्म का ये तो disaster होना काफी अच्छा पक्का बोला है, है ना ये। तय है, गारंटी है। कोई भी इस फिल्म को डिजास्टर होने से बचा नहीं सकता। अरे दोस्तों, अगर आज का चाचा। रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अरे क्या बिल्कुल लाइक करेंगे है भाई। कोई भाई तू। कैसा लगा? टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते। जैन भाई। हाँ तो ये भाई review है। के आर के भाई। ये एक लाइन में अगर कहूँ तो रिव्यू ना कह के ऐसे कहेंगे, बेइज्जती करना फुल भर के ऑल मत बेइज्जती भाई। भर भर के ऐसी कहेंगे। बेइज्जती कि तुम अपने किसी दुश्मन से कैरेक्टर भी नहीं जोड़ा, एक्सपेक्ट ना करो। किसी कैरेक्टर को नहीं जोड़ा भाई। नहीं, अपने दुश्मन से भी एक्सपेक्ट ना करो, ऐसी बेइज्जती भाई। और इसने यही नहीं आज अक्षय कुमार को लिया हो, सब परेश रावल को अलग ठोका है। जो लड़की जो है, जो Actress। लीड उसमें रोल में है, जी उसको तो वो जरा भी महापनौती है लड़की। उसने 5 माँ बनाती है सारी फिल्म में फ्लॉप की है। हाँ। और मतलब अगर देखा जाए बात उसने है। जो वाली बात की थी कि मतलब कि उस पे हाँ, एक प्रियदर्शन मूवी का का जो कर्जा आ हाँ, रहा जी, था, जी, जी। और एकता कपूर के लिए भी एकता कहा। कपूर का कर्जा आ रहा था। भाई देखो, ये तो अंदर की बात है, हमें पता, हमें कंफर्म नहीं पता कि मतलब ऐसा कुछ है भी। तो केआरके ने ये कहा है ना कि ज़्यादा- ऑफिशियली ऐसी बात हुई है, मतलब ऑफिशियली है। लेकिन भाई ऐसा अगर बात करा जाए केआरके के पर्सपेक्टिव से, तो भाई देखो केआरके को छोटा आदमी तो है नहीं, ये भी बॉलीवुड में इसकी भी पहचान है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो जानता है ऐसी चीज़ों के मामले में। और फिर लेकिन एक बात और है नदीम भाई, मैंने देखा है कि कभी कभी क्या है कि ये लोग, मतलब मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ कि काफी लोग रिव्यू देते ही इस पर्पज से हैं कि लोग सोचते हैं कि चल होती है ना एक कि हाँ। क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। हाँ, हाँ। और देखो कुछ फैन ऐसे होते हैं, उनको सिर्फ फैन एज अ फैन लव होता है अपने एक्टर से, तो वो फिर भी देखने आते नहीं, हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जैसे केआरके की, वैसे ये ज्यादातर बॉलीवुड मूवी जो है, बॉलीवुड मूवियों को ज्यादातर ये बैड रिव्यू ही देता है। मैंने कभी नहीं देखा कि मतलब सही इसमें रिव्यू दिया हो। लेकिन इसमें- पठान पे गिर गई। हाँ, पठान में देखो, पठान ब्लॉकबस्टर है ये एकदम अपने उसमें। और जबकि पठान सलमान में- खान की तो सबसे ज्यादा बेइज्जती करता है बंदा। हाँ पता नहीं क्या मेरे समझ से बाहर है इतना भी लेकिन क्या अगर इसके negative- हिसाब से देखा जाए कि जो ये जो है मूवी जो है भूत बंगला, इसका पब्लिक रिव्यू भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं फर्स्ट हाफ इसका बढ़िया, सेकंड हाफ इतना खास है नहीं। मतलब वही वाला हिसाब है कि इंटरवल तक मूवी सही है, इंटरवल उसके के बाद बाद हाँ। बेकार है फिल्म। लेकिन हम नदीम भाई इस पे भी देखेंगे कि हाँ। पब्लिक क्या कहती हाँ, तो है। अब अगली वीडियो वही है हमारी, हम लेके आ रहे हैं उसको। अगली उसमें भी वीडियो देखेंगे में कि public review actual में क्या है, क्योंकि- public थिएटर से निकलने के बाद क्या रिव्यू बिल्कुल, दे रही है, क्योंकि- उनसे देखते हैं कि सेकंड हाँ। हाफ के बारे में वो लोग क्या ऑडियंस का रिव्यू अलग रह सकता है और किसी क्रिएटर का रिव्यू अलग हो सकता हाँ। है मे बी। तो ये कुछ नजरिए की बात होती है ना, कुछ लोग को एक सीन पे बहुत हंसी आती है, किसी को नहीं आती। अच्छी लगती है, किसी को चलिए खैर वो तो तो पब्लिक ठीक है गाइस, डिसाइड करती वीडियोस में यही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, केआरके भाई का जो चैनल वीडियोस का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो ठीक है गाइस, ओरिजिनल वीडियो वहाँ जाके देख लें, बाकी सब। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।